की जलवायु का परिचय। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। इसका मतलब है भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ वर्षा का जो मुख्य स्रोत है दक्षिण पश्चिम मानसून, वो जून और सितंबर के बीच आता है। आगे देख लेते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से पहला है अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड। भारत का जो लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। इसलिए यहाँ दक्षिण में गर्मी और उत्तर में ठंड होती है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि हमारे दक्षिणी भाग में गर्मी और उत्तरी भाग में ठंडी क्यों होती है। ये अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड के कारण होती है। दूसरा कारण है ऊंचाई यानी कि एटीट्यूड। हिमालयी क्षेत्र ठंडा और पठारी क्षेत्र मध्यम ताप वाला होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिमालय साइड जो ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है। और तीसरा कारक है भू आकृति यानी कि रिलीफ। पर्वत श्रृंखलाएं जैसे हिमालय ठंडी हवाओं को रोकती हैं और थार जो है वो गर्म हवाओं को जन्म देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, भू आकृति भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। चौथा कारक है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सा। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मौसम नम और संतुलित होता है, यानी कि जहाँ पर समुद्र का तटीय इलाका है वहाँ पर मौसम नम रहता है, जबकि अंदरूनी भागों में तापमान में बहुत फर्क होता है। जैसे जो भारत के तटीय राज्य हैं, जैसे केरल हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ की जो मौसम यानी जलवायु है वो नम होती है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ की जो जलवायु है वो तापमान में दोनों में बहुत फर्क होता है। पांचवा है मानसून। मानसून भारत की जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता है। यह वर्षा और तापमान दोनों को प्रभावित करता है। तो चलिए आगे देखते हैं भारत की जलवायु के मुख्य प्रकार। भारत की जलवायु के मुख्यतः 6 प्रकार हैं। इन्हें 6 प्रकार में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जैसे केरल, तटीय कर्नाटक, असम। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ साल भर गर्मी और भारी वर्षा होती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, जैसे राजस्थान, गुजरात। यहाँ बहुत कम वर्षा और अधिक तापमान होता है। तो आगे देखते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क यानी कि ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जैसे मध्य भारत यानी कि अपना मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ भाग में उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ मानसून के समय वर्षा और सर्दियों में शुष्कता होती है। चौथा है मध्यम जलवायु यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे उत्तर भारत यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश। यहाँ गर्मी, सर्दी और वर्षा सभी अलग अलग मौसमों में होती है। तो अगला देख लेते हैं। पांचवा है पर्वतीय जलवायु यानी कि माउंटेन क्लाइमेट, जैसे हिमालय वाला क्षेत्र। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और यहाँ बर्फबारी होना आम बात होती है। छठवां है मरुस्थलीय जलवायु यानी कि डेजर्ट क्लाइमेट। थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। बहुत अधिक गर्मी, कम वर्षा व ठंडी रातें होती हैं। तो आपसे एग्जाम में कभी पूछ देता है कि रातें ठंडी और दिन में गर्मी कहाँ पाया जाता है, तो आप
उसमें लगाइएगा। मरुस्थलीय जलवायु जहाँ भी पाई जाएगी वहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा। अपने भारत में ऐसा थार के मरुस्थल में देखा जाता है। तो आगे देखते हैं मानसून के प्रकार। भारत में मानसून के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून। यह जून से सितंबर तक एक्टिव रहता है। भारत के अधिकांश भागों में यहीं से वर्षा होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है यह सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कराता है। दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। यह अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है। इससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, तो इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि लौटता हुआ मानसून किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्व मानसून को ही लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आप ध्यान रखिएगा वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून या लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते हैं आगे। भारत के तीन मुख्य ऋतुएं, यानी भारत में तीन प्रकार की मुख्य ऋतुएं पाई जाती हैं। तो पहली कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन। यह नवंबर से फरवरी तक होती है। दूसरी है ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर। यह मार्च से मई के बीच में होती है। तीसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु यानी कि रैनी सीजन। ये जून से अक्टूबर के बीच होती है। और इसके बीच में आपको बता दें कि सेकेंडरी ग्रीष्म ऋतु जिसको बोला जाता है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी गर्मी होती है और थोड़ी ठंडी, इसलिए इसको उमस वाली ऋतु कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने भारत की जलवायु को विस्तार से समझा। भारत की जलवायु वास्तव में एक विविधता का उदाहरण है, जहां हर क्षेत्र में मौसम का अपना अलग ही रंग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम टाइम्स जीको को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं भारत की जलवायु पर आधारित टॉप 10 MCQs की तरफ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ साथ इस क्वेश्चंस को करिएगा और आपके कितने आंसर्स सही हुए आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सब ने अभी पढ़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब यहाँ पर आप इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी से वर्षा भारत में अधिकांश हिस्सों में होती है। तो वर्षा का यही मुख्य स्रोत है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? अभी आपको मैंने पढ़ाया कि यहाँ कब वर्षा होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सब ने पढ़ा ही होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय। मासिंगराम जो है वो मेघालय में ही स्थित है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह भारत का ही नहीं अपितु यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र है?
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुष्क। यहाँ पर थार मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा क्षेत्र पर्वतीय जलवायु वाला है? ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पर्वतीय यानी जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के दक्षिण में तापमान अधिक क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की ऊंचाई के हिसाब से तापमान कम और ज़्यादा होता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण भारत में कम ऊंचाई वाले पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान अधिक होता है। जबकि हमारे उत्तरी भारत में अधिक ऊंचाई वाले पर्वत पाए जाते हैं, तो वहाँ पर तापमान ठंडा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में भारत में तापमान सबसे अधिक होता है? तो आप सबने नोटिस किया ही होगा कि किस ऋतु में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में तापमान सबसे ज़्यादा होता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान सबसे कम होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में समुद्री जलवायु पाई जाती है? तो आप इसका राइट आंसर बताइए। आपको यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाना है कि समुद्र के किनारे कौन सा इसमें से शहर स्थित है। जो शहर समुद्र के किनारे होगा वहाँ पर ही समुद्री जलवायु पाई जाएगी। तो आप सबको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर समुद्री जलवायु पाई जाती है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। दिल्ली जो है ए यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, जबकि भोपाल अपने प्यारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। भारत के कौन से भाग में शुष्क और आर्द्र दोनों मौसम पाए जाते हैं? यानी कि जहाँ ठंडी भी बराबर और गर्मी भी बराबर मात्रा में पड़ती है। तो एक कोई और नहीं, अपना प्यारा मध्य प्रदेश है, यानी कि मध्य भारत। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। यहाँ पर शुष्क और आर्द्र दोनों मौसम पाए जाते हैं। तो ये रहे भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया से संबंधित टॉप 10 एमसीक्यूज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आपने कितने आंसर सही किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन क्लास लेकर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग रिव्यू को देख सकते हैं। जिस प्रकार से रिव्यू में बताया गया है, जो लड़के बता रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग तैयारी को जारी रखिएगा। और अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बाहुबली डिफेंस एकेडमी में 10 तारीख से न्यू बैच प्रारंभ हो गया है, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं।